तो चलिए दोस्तों, आज अपन क्लास शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.2 से। और सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा मैं कि आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझो, किस तरह से अप्लाई करना है वो समझो। क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सीखना है हमें। सीख गए तो हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, उसमें क्या पूछा गया है वो समझते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक है मतलब मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करना है, मतलब इसके शून्यक ज्ञात करना है। देन वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद हमें किन चीजों में रिलेशन निकालना है, जो जीरोस फाइंड किए हैं और जो इसके कोफिशिएंट है उन दोनों में, मतलब कि शून्यक और गुणांकों में हमें संबंध बताना है। तो शून्यांक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। शून्यांक या जीरोस क्या होता है, ये ऐसी वैल्यू होती है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है, जब हम उन्हें यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जो कोफिशिएंट मतलब गुणांक होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, ये जो वेरिएबल है इनका जो मल्टीपल है वही क्या होता है, इनका गुणांक होता है। तो बढ़ते हैं आगे, काफी सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं इसे, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कुछ नहीं है, अपन क्या कंसीडर करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा 1। अगला काम क्या है, जो फर्स्ट वाला टर्म है इसका लास्ट वाले से इंटू करो। रफ वर्क है तो ये देखिए 1 8 का क्या हो जाएगा, 8। रफ वर्क है, यहाँ सब में नहीं करना है। अब अगला काम क्या है, आपको चेक करना है ये जो 8 है किस किस टेबल में आता है। तो हमें पता है 1 8 का 8 होगा, देन 2 4 का 8 होगा, 4 2 का भी 8 होगा, और 8 1 का 8 होगा। तो ये अभी रफ वर्क है, ये अपन ने अभी रखकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो अगली स्टेप पे बढ़ते हैं अपन। ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए जो मिडिल टर्म है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसे मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। ये एक्स भी लिखा और ये माइनस का 8। अब ध्यान देना, अपन ने सिर्फ छोड़ा क्या है, ओनली 2। तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो करेंगे क्या अपन, जो हमने मल्टीपल निकाले हैं इनमें से कोई एक ऐसा पेयर ढूंढकर निकालो, ऐसा ग्रुप ढूंढकर निकालो जिसे प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, 2। तो हमारा देखिए 1 और 8 अगर प्लस करेंगे तो आएगा 9, माइनस करने पर 7 आएगा। तो यहाँ देखिए जब मैं 4 से 2 माइनस करूंगा, 4 माइनस 2 करूंगा, वापस क्या आ जाएगा, 2 मिलेगा। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2। ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, ये जो आप चेंज कर रहे हो वैल्यू को, ये कहाँ पर रखेंगे अपन, ब्रैकेट में ही रखना है। अपना क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस। अगला जो काम मैं करूंगा, एक्स का ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एक्स का इन दोनों में इंटू करूंगा। ये हो गया एक्स का इंटू 4 में 4x, माइनस एक्स का इंटू 2 में होगा तो 2x हो गया, और ये रहा मेरा माइनस का 8। अगला काम क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अगर कोई साइन नहीं है मतलब क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस ऑफ 2x, और ये बचा हुआ है माइनस ऑफ 8। अब आगे देखिए, हमें यहाँ पर 4 टर्म मिले, मैं क्या करूंगा, इन दो दो का पेयर बना दिया। अगला क्या होगा, इन पेयर से हम कॉमन टर्म ढूंढेंगे, इनमें कॉमन टर्म क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 बार एक्स है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, और यहाँ पर एक सिंगल एक्स है। तो दोनों में मुझे जो कॉमन पार्ट मिला है वो क्या, एक्स। तो ये लीजिए, अपन ने ले लिया एक्स कॉमन, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर एक एक्स है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से एक कॉमन चला गया, क्या बचेगा, एक एक्स बचा। माइनस का साइन, जब ये एक ही एक्स था वो भी अपन ने कॉमन ले लिया, क्या बचा है, ओनली 4 बचा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा साइन है यहाँ पर, पॉजिटिव साइन है। इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, क्या कॉमन ले लिया मैंने, 2। अब यहाँ देखिए
2 तो कॉमन चला गया, बचा हुआ है x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है ना, क्या होता है 2 4 जा 8 होता है, तो 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या है अपने पास 4। अब यहाँ ध्यान से अगर मैं देखूंगा तो जो मेन साइन है मेरा सिर्फ ये प्लस का साइन है। ये दो पार्ट है, एक इस तरफ लेफ्ट साइड है और एक क्या है राइट साइड। इन दोनों में मुझे जो कॉमन टर्म नजर आ रहा है वो क्या है x माइनस 4, वो भी कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बचा हुआ है x और प्लस का 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, बचा हुआ पार्ट है x प्लस 2। ये देखिए ये दोनों से कॉमन ले लिया था, बचा क्या है x प्लस 2। अब यहाँ पर अपन जीरो फाइंड होने, यही क्या है अपना इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी इसका फैक्टर हमें मिल चुका है। अब आगे लिखते हैं अपन देन जीरोस, और अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो आप क्या लिखोगे तब शून्य। तो शून्य देखिए क्या होगा, एक बार मैं x माइनस 4 को बराबर रखूंगा 0 के, और इसी के पास जो x प्लस 2 है इसे भी इक्वल टू रखेंगे अपन 0। तो यहाँ देखिए जब ये माइनस का 4 इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव 4। इसी तरह जब ये प्लस का 2 इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 2। तो ये मिल गया है अपन को फर्स्ट वाला इसका जीरोस, और ये क्या हो गया सेकेंड वाला जीरोस। तो इस तरह से हमने दोनों जीरोस फाइंड कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इनमें फाइंड करना शुरू करेंगे रिलेशंस, या फिर अपन क्या बोलेंगे इसे संबंध। जो हमें रिलेशन निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, वही अपन फाइंड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला रिलेशन क्या होता है, जो अपना सम ऑफ जीरोस है, इसे सम ऑफ जीरोस, ये बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए जो सम ऑफ जीरो से वो क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ आराम से देखते हैं क्या लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ देखिए जो जीरोस था क्या मिला था 4 और माइनस का 2, इन दोनों को ऐड करते हैं। 4 क्या ऐड करना है इसमें माइनस ऑफ 2, इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू वाला साइन, ये रहा अपना माइनस का साइन। यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, पॉलिनोमियल में जो एक्स का मल्टीपल था, तो यहाँ देखिए ये पॉलिनोमियल, यहाँ पर जो एक्स का मल्टीपल है ये क्या दिया है अपने पास माइनस ऑफ 2, तो ये आ गया हमारा ब्रैकेट में -2 डिवाइड, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था, क्या था अपना 1 था, ये आ गया अपना डिवाइड में 1। अब यहाँ आराम से देखो 4 प्लस माइनस -2 हो गया। अब माइनस माइनस पॉजिटिव 2 रहेगा, और हमें पता है डिनोमिनेटर में अभी 1 लिखना जरूरी नहीं है। जब 4 से मैं 2 को माइनस करूंगा क्या बचेगा 2 इक्वल टू आ गया 2। तो ये रहा अपना फर्स्ट वाला रिलेशन। अब जो नेक्स्ट रिलेशन है वो फाइंड करना अपन शुरू करते हैं, और ये रिलेशन क्या होगा अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा दिस इज कांस्टेंट टर्म मतलब कि अचर पद हिंदी में, और नीचे क्या आ जाएगा जो पिछले वाले में था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या फाइंड करेंगे अपन, पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपना यही था 4 एंड -2, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए साहब दोनों का मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू में हमें क्या मिलेगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या था अपना, दिस इज माइनस ऑफ 8, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था, कोफिशिएंट क्या मिल गया यहाँ पर 1, तो ये हो गया हमारा 1। अब यहाँ देखिए
दोनों का इनटू करना है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस, प्लस माइनस, माइनस 4 टू द 8 इक्वल टू, ये रहा माइनस का 8, नीचे 1 लिखना नेसेसरी नहीं है। तो यही था, मैं कुछ टर्म्स है जिन्हें हिंदी में लिखना बाकी है, पहले वो लिखता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज शून्यकों का योग या फिर शून्यकों का योगफल। ये क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x का गुणांक, और यहाँ पर ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है हमारा, शून्यकों का गुणनफल। कांस्टेंट टर्म जो अपना है वो होता है अचर पद, अचर पद। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बोलेंगे अपन, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इन चीजों को थोड़ा सा याद रखो, कॉन्सेप्ट याद रखना है, सिंपल सा, सारी स्टेप सिंपल है, बस फैक्टराइजेशन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या किया हमने, 9th क्लास में भी ये कर चुके हैं, जो ये पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, इसके फैक्टर निकाले, इक्वल टू 0 पुट किया, क्या मिल गया हमें, दोनों जीरोस पता चला। फिर हमने ये जो जीरोस और जो कोफिशिएंट है उनमें रिलेशन फाइंड कर दिया। तो इस तरह से हमें सारे सम्स को सॉल्व करना है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड। काफी सिंपल है, बिल्कुल सेम पिछले वाले की ही तरह करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब वही है, कहीं से कुछ नया नहीं है। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई किया था। थोड़ा सा जो चेंजेस आया वहां पर था x, और यहाँ क्या मिल गया हमें, x के प्लेस पर s, और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट और लास्ट, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 4 और लास्ट क्या है अपना 1, तो 4 इंटू 1 करो तो 4 1 जा क्या मिलेगा हमें 4, ये पता है रफ वर्क है। तो 4 देखिए यहाँ किस किस टेबल में आता है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, और जो अगला है वो क्या मिल गया, 4 1 जा 4। नेक्स्ट स्टेप काफी इजी, 4s स्क्वायर माइनस, ये देखिए x का मल्टीपल छोड़ा था, यहाँ क्या छोड़ दिया हमने, s के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे अभी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं s, और ये प्लस का है अपना 1, यहाँ एक ब्रैकेट लगाया था हमने, वही देखिए लाना क्या है 4, कहाँ से, इन्हीं से। तो ये देखिए अपन क्या करेंगे, जैसे ही मैं 2 में 2 को ऐड करूंगा तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 प्लस 2। हमने देखा था यहीं से लेना है टर्म, कहीं और से नहीं लेना, 2 प्लस 2 होगा, वापस क्या मिल जाएगा 4। ये कौन तो अब देखिए 4s स्क्वायर माइनस, पहले मैं ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा, s का इंटू 2 में होगा 2s, s का जब इस पॉजिटिव 2 में होगा तो अगेन आ गया 2s, लास्ट में बचा हुआ है 1। आगे देखिए 4s स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ऑफ 2s, माइनस प्लस माइनस ऑफ 2s, और लास्ट में क्या बचा हुआ है हमारे पास 1 है। अब जो अगला काम हमने किया था, क्या किया था, इन दो का पेयर बनाया। तो अब यहाँ से जो कॉमन निकालने की ट्रिक है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, वहाँ काफी सारे लोग उलझ जाते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है और 2 भी आता है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2, है ना, ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऐसे और यहाँ पर एक सिंगल ऐसे, एक और चीज में कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा s। तो यहाँ देखिए अब 2 के टेबल में 4 आता 2 टाइम में, s स्क्वायर से जब एक s कॉमन ले लिया तो एक s मेरा अभी भी बचा हुआ रहेगा, ये साइन रहा माइनस का। जब मैंने यहाँ से 2s कॉमन ले लिया है तो ये देखिए 2s चला गया, कुछ नहीं बचा हर चीज का। यहाँ देखिए 2 को क्या लिख सकते थे 2 1 जा 2, 2 चला गया कॉमन, कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा हमेशा 1 बचेगा। आगे देखिए यहाँ पर जो चीज समझाऊंगा वो याद रखना, हमेशा काम आएगी, हमेशा।
तो ये रहा मेरा जो सामने साइन है वो मुझे कॉमन लेना ही पड़ेगा। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लेता, अभी नेगेटिव है ये ले लिया। अब देखिए इन दोनों में मुझे कोई भी कॉमन टर्म नजर नहीं आ रहा है। 2 के टेबल में 2 आता है पर 2 के टेबल में 1 नहीं आता है। बट मुझे पता है 2 का और 1 का, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा 1। तो इन दोनों से अगर कुछ कॉमन नहीं है, क्या लिया है 1, माइनस साइन चला गया, बचेगा 2s। अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन लिया है कॉमन, तो जो अंदर वाला साइन है वो चेंज हो गया, प्लस है क्या बन जाएगा माइनस, एज इट इज 1। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता पहले से, चेंज होकर ये क्या बन जाता 1 बन जाता, सॉरी पॉजिटिव हो जाता। होता क्यों है, यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक मेरा अब भी यहाँ पर बचा हुआ रहेगा। तो अब यहाँ देखिए, अब जो मेन साइन हमारा बचा हुआ है वो क्या है, ये वाला माइनस। 2 पार्ट है, एक लेफ्ट वाला है एक राइट वाला है। इन दोनों में जो कॉमन मुझे नजर आ रहा है वो क्या है मेरे पास 2s माइनस 1। तो ये लीजिए 2s माइनस 1 कॉमन लिया, बचा क्या है अब ये वाला 2s और ये रहा अपना माइनस का 1। तो ये मिल चुके हैं अपन को इसके फैक्टर। अब फैक्टर आ गया है तो शून्य निकालना काफी ज्यादा आसान है। तो यहाँ लिखा अपन ने देन जीरोस मीन्स तब शून्य। तो यहाँ देखिए शून्य कैसे निकाला था, इस फैक्टर को बराबर कर दिया 0। सेम ये वाला जो फैक्टर है इसे भी काय के बराबर रख दिया हमने 0। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, जब पॉजिटिव 1 वहां शिफ्ट हो, नेगेटिव 1 माइनस का 1 वहां जाएगा, पॉजिटिव हो गया। और ये जो 2 है s के साथ इनटू में है और यहाँ पर इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आएगा। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, 2s माइनस का 1 जब वहां शिफ्ट हुआ पॉजिटिव 1 हो गया। अगेन जो इनटू वाला s है यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो कहाँ पर आ गया डिवाइड में। और यही जो दोनों है 1/2 और 1/2, यही क्या आ गए अपने इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के शून्य। जो हमें जीरोस निकालना था या जो शून्य निकालना था वो हमें अब मिल चुका है। अगला काम क्या था, सेम पिछले वाले की तरह रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन में क्या है हमारे पास शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और डिवाइड में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहले दोनों जो शून्यक है क्या है अपने पास 1/2 योग है, मतलब दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर दिया। देखिए दोनों सेम थे, दोनों को ऐड किया है। ऊपर क्या है, सबसे पहला चाहिए हमें माइनस का साइन, तो ये लीजिए ये आ गया माइनस ब्रैकेट एक्स का गुणांक। अब हमारे पास x तो है नहीं, x के प्लेस पर यहाँ क्या लिखेंगे हम s। जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में आ गया हमारा s के फॉर्म में, तो ये भी हमने लिख दिया है, हर जगह x के प्लेस पर आ गया s। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ s, जो s का कोफिशिएंट है वो क्या था मेरे पास माइनस का 4। और जो कोफिशिएंट s स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ था 4, तो ये देखिए नीचे क्या आ जाएगा अपना 4। आगे बढ़ते हैं, हमें पता है अगर दोनों का डिनोमिनेटर मतलब दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर वाली जो चीजें हैं वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। ये सिर्फ कब होगा जब दोनों का बेस सेम होगा। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस क्या बचा हुआ है 4, डिवाइड में भी है 4। 1 + 1 2/2, यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल होकर 1, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 इक्वल टू आ गया 1। तो ये देखिए यहाँ पर जो दोनों चीजें जो रिलेशन था सम ऑफ जीरोस क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। अब कौन सा रिलेशन निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ देखिए गुणनफल क्या है, यही है दोनों शून्यक, इन दोनों का क्या करूंगा मैं इनटू कर दूंगा। अब बराबर क्या हो, सॉरी अपोन में क्या है 2 है। यहाँ पर देखिए इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म मतलब कि अचर पद। तो ये जो कांस्टेंट टर्म दिया है मुझे वो क्या है 1 है।
नीचे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, ये जो सभी एक्स है इन्हें क्या बना देंगे अपन, एस बना देंगे। तो यहाँ देखिए एस स्क्वायर का गुणांक क्या है मेरे पास 4, मल्टीप्लाई सामने सामने होगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, बराबर में क्या है 1/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, अगर समझ में आ गया हो तो पहले अपने आप से सॉल्व कीजिए, अगर कहीं अटकते हैं वीडियो को वापस रिव्यू करके देख लीजिए, पर पहले सेल्फ से अपने आप से ट्राई करो, बाकी कीजिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सेम वही काम करना है जो पहले कर चुके हैं हम। अगर आपको जो पिछले दोनों सम समझ में आ गए हैं तो आप आसानी से ये वाला सम सॉल्व कर सकते हो। तो एक सजेशन दूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, बस एक स्टेप समझ लीजिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से ट्राई कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 6x² - 3 - 7x। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने x वाला टर्म पीछे शिफ्ट कर दिया और 3 को यहाँ पर शिफ्ट किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को हम करेक्ट कर लेते हैं। पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर आ गया -7x और बाद में क्या लिख दिया -3। अगर आप में से किसी को डाउट आ रहा है कि हमने इसे यहाँ शिफ्ट किया तो ये माइनस से पॉजिटिव हो जाना चाहिए या फिर ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्लियर ध्यान से समझो। जब साइन ओनली तब चेंज होगा जब वैल्यूज इक्वल टू के दूसरे तरफ शिफ्ट होती है तब, उसके अलावा साइन चेंज नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपन, सबसे पहली स्टेप थी हमारी 6 3 18 मिल गया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 किस किस टेबल में आता है, 2 9 18, 3 6 18 और 9 2 18, और आगे आप लिख लेना 18 1 18 भी होता है। तो हो जाएगा मेरा काम, इतने में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 6x² माइनस ये x का मल्टीपल जो है उसे मैं छोड़ूंगा, बाकी सारा एज इट इज मैंने लिख दिया। अब इसके बाद में लगा देता हूँ एक ब्रैकेट, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 7। 7 कैसे मिलेगा, जब मैं 9 से 2 को माइनस करूंगा क्या मिल जाएगा, वापस आ जाएगा 7। तो इस 7 के प्लेस पर क्या लिख दिया है 9 - 2। अब आप ये मत कीजिएगा यहाँ लिख दिया 5 + 2 भी तो 7 होता है, वो नहीं करना है। हमें वैल्यूज कहाँ से चाहिए, ये जो हमने फाइंड किया मल्टीप्लाई करने के बाद वहीं से वैल्यूज लेनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, 6x² माइनस x का इंटू 9 में हुआ तो 9x, x का इंटू जब 2 में होगा तो 2x और माइनस का दिया हुआ है 3। आगे देखते हैं 6x², यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस प्लस माइनस ऑफ 9x, माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का दिया हुआ है अपने पास 3। अब वापस से हमें 4 टर्म मिले हैं, इन दो का मैं पेयर बना लूंगा। तो यहाँ देखिए 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आएगा, दोनों से क्या कॉमन ले लूंगा मैं 3। यहाँ पर x² मतलब 2x है और यहाँ पर अकेला x है तो एक x भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। अब यहाँ देखिए 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता, 2 बार में। एक x कॉमन ले चुका है, एक x यहाँ पर बचा हुआ है, ये लिखा माइनस का साइन। 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में आएगा, 3 3 9। ये देखिए x मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ और कुछ नहीं बचेगा। पॉजिटिव साइन लिखा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कॉमन क्या मिलेगा, हर चीज का 2 का कॉमन फैक्टर 2 1 जा 2, 3 का कॉमन फैक्टर 3 1 जा 3। तो यहाँ देखिए 1 मैंने कॉमन फैक्टर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर एज इट इज। जब भी 1 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, जो अंदर टर्म था वही। अब आप सोचेंगे कि जब मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज, सॉरी प्लस कॉमन लिया तो साइन चेंज नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली ध्यान रखना, जब भी पॉजिटिव साइन लोगे अंदर साइन एज इट इज रहेगा, अगर नेगेटिव साइन लोगे तो जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं
अब मेरे पास वापस दो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन लिया, बचेगा मेरे पास 3x और ये रहेगा प्लस का 1। तो ये आ गए अपने यहाँ पर फैक्टर आ गए, फैक्टर आ गए तो हमें जीरोस निकालना, देन जीरोस, ये अब काफ़ी आसान हो चुका है और शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ देखिए जीरोस कैसे निकालूंगा, एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, अगले बार होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब ये माइनस का 3 वहां शिफ्ट होगा तो हो जाएगा मेरा पॉजिटिव 3। जब ये इंटू, यहाँ देखिए इंटू में है ये, इंटू का 2 जब वहां शिफ्ट होगा तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ कॉमा लगा देना, ये मत भूलिएगा। यहाँ देखिए 3x एज इट इज प्लस का 1 जब वहां शिफ्ट हुआ माइनस ऑफ 1, और ये जो इंटू का 3 जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा अपॉन में 3। तो हमारे जो दोनों शून्य, जो दोनों जीरोस आ गए हैं वो क्या है, 3/2 एंड माइनस 1/3 आ गया। अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, दोनों में हर बार की तरह रिलेशन फाइंड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रिलेशन है क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ देखिए जो जीरोस है वो क्या है अपने पास, दिस इज 3/2, क्या ऐड होगा इसमें 1/3, बट इट इज इन नेगेटिव। आगे देखते हैं, इक्वल टू का साइन, यहाँ देखिए माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ देखिए एक्स के साथ क्या दिया था मुझे, माइनस ऑफ 7, तो ये आ गया माइनस का 7। डिवाइड में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ था अपने पास 6, ये आ गया हमारा 6। आराम से समझना, सिंपल सा है, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ फिर वो करेंगे। यहाँ देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, नहीं है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। तो डिवाइड करने का जो सिंपल रूल है, 2 3 जा 6 है ना, दोनों का इंटू किया, 2 का 3 में 2 3 जा 6, या एलसीएम भी बोल सकते हैं। अब इस 3 का इंटू यहाँ पर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जो बोलते हैं, 3 3 जा 9, ये माइनस का साइन रहा, और 2 का जब 1 में होगा 2 1 जा 2। यहाँ देखिए क्या किया मैंने, इस 2 का यहाँ 3 में किया, 2 3 जा 6, 3 का इस 3 में 3 3 जा 9, और ये माइनस का 2 1 जा 2 आ गया। जब मैं 9 से 2 माइनस करूंगा ये आ जाएगा 7/9 माइनस 2 7, और नीचे क्या था मेरे पास 6। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो गया अपना 7/, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 7 और नीचे क्या दिया होता 6। तो वापस देखिए जो सम ऑफ जीरोस है ये भी 7/6, और जो माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक ये भी क्या आ गया हमारा 7/6। तो यही था हमारा फर्स्ट वाला रिलेशन। अब सेकेंड रिलेशन पर आते हैं। यह है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट मतलब कि गुणनफल। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट वाला जीरोस था, दिस इज 3/2, इसमें ब्रैकेट इंटू, इंटू का साइन है, ब्रैकेट माइनस 1/3 का इंटू कर दीजिए। यहाँ देखिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म था, अचर पद, अचर पद कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, ये क्या दिया हुआ था माइनस ऑफ 3, यहाँ देखिए माइनस का 3। डिवाइड में क्या चाहिए मुझे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ ये क्या है अपने पास 6, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 6। अगर ये चीजें इनटू में है तो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम में होगा। अब 1 बन जा 1, साइन है मेरे पास माइनस, नीचे ओनली बचा हुआ है 2, ये लिख दिया 2। आगे देखिए 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी क्या बचा हुआ है माइनस ऑफ 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, काफी इजी है, कॉन्सेप्ट को ही याद रखो। तो बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ओर। तो हर बार की तरह ये भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दे दिया इन्होंने कि जो लास्ट में अभी तक जो 3 सब में जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, 2 से ही काम चलाएंगे, ज़्यादा इजी है ये।
तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप इन दोनों से ही कॉमन ले लीजिए, ठीक है। वो थर्ड वाला लाते काफी लेंदी होता, इन दोनों से ही हम कुछ कॉमन निकालते हैं। तो ये देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो सबसे पहला जो कॉमन आ गया वो क्या है मेरे पास 4। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 यू है, यहाँ पर एक ही यू है, सेकेंड टर्म क्या ले लिया कॉमन यू। यहाँ देखिए 4 में ऑलरेडी यहाँ से 4 कॉमन ले चुका हूँ, ये क्या है 2 यू था, एक कॉमन ले लिया, एक यू मेरे पास अब भी बचा हुआ है। ये प्लस का साइन, यहाँ से जब मैंने 4 कॉमन लिया, 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता, 2 टाइम में। 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम में, यू में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो चला ही गया है, नो प्रॉब्लम। क्या बचा है ओनली 2। तो ये बन चुके हैं हमारे फैक्टर। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है ये, और जो सेकंड फैक्टर है वो ये। जो अगली स्टेप हमारी होती है क्या करते हैं हम, देन जीरोस। तो यहाँ अपन ने लिख दिया है तब शून्यक। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। शून्यक भी सिंपल है, एक बार 4u इक्वल टू होगा 0 और एक बार होगा अपना u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए u, अब ये u के साथ जो 4 है वो कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू में है, और जब ये इनटू का 4 यहाँ आएगा तो क्या हो गया अपना डिवाइड। सेम यहाँ पर मैं u थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, कंफ्यूज मत होना आप। ये देखिए अब जब प्लस का 2 इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -2। 0 के अपोन में कुछ भी हो साहब, वरना तो इसे 0 ही है। और जब ये u, ये तो यही है, नो प्रॉब्लम। कितना आसानी से हमारे दोनों शून्य कर गए, दोनों जीरो हमें आसानी से यहाँ पर मिल चुके हैं। जल्दी जल्दी हम इनमें रिलेशन संबंध भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये रहे अपने रिलेशन। सबसे पहला क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ देखिए दोनों को क्या करना है, ऐड। 0 में क्या ऐड करना है, -2। 0 और ऐड कर दिया -2 बराबर क्या होता है, सबसे पहले माइनस का साइन। अब यहाँ भी क्या करना है, x नहीं है अपने पास, u के फॉर्म में है, सारे x को आप क्या बना दोगे, u बना दो, सारा x चेंज हो गया u में। माइनस का साइन, u का गुणांक। तो यहाँ देखिए u के साथ क्या दिया हुआ है मुझे 8, ये आ गया मेरा 8। अपॉन में क्या है यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर के साथ मुझे दिया हुआ था 4, तो ये आ गया मेरा 4। यहाँ देखिए 0 नॉनसेंस था, प्लस माइनस -2 नॉनसेंस वैल्यू है, इज्जत है, बट अभी काम का नहीं है। प्लस माइनस माइनस का 2, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है अपना प्रोडक्ट ऑफ। ये देखिए ये फर्स्ट वाला रिलेशन अपना प्रूव हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए मैं क्या करूंगा, 0 का इंटू कर दूंगा -2 में, बराबर क्या मिलेगा, अचर पद। अचर क्या था, वो अकेली जो एक कांस्टेंट वैल्यू आती थी वो होती है अचर, बट यहाँ पर कोई भी अचर पद नहीं है, तो अचर पद आ गया हमारा 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक या यू स्क्वायर का गुणांक, वो मुझे दिया हुआ है 4। इसे भी u बना देते हैं। तो ये देखिए 0 इंटू समथिंग या एनीथिंग क्या बनेगा 0। 0 अपॉन में भी कुछ भी होगा, ये भी क्या आएगा 0 हो गया। यही आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है, काफी मजेदार है, सबसे इंटरेस्टिंग यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन हो गया है वापस से कि 2 ही टर्म दिए हैं। जो हमारा सेकंड वाला जो x का मल्टीपल या u का या t का मल्टीपल होता था वो हमें नहीं दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या होता है कि अगर मेरे पास √3 का स्क्वायर दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है 3 है ना। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल करके क्या बचता है 3। तो इसी तरह जो √15 का स्क्वायर होगा ये भी क्या होगा 15 ही होगा, स्क्वायर से ये कैंसिल। तो यहाँ देखिए अब करना क्या है हमें, t² एज इट इज। ये जो 15 है ना,
ये जो 15 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर। बस यही है यहाँ पर समझने वाला। ये जो 15 है इसे क्या लिख दूंगा मैं, √15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ साइड में लिखता हूँ मैं। a² माइनस b² इक्वल टू होता है a+b, इंटू में आता है a-b। तो यहाँ देखिए a है मेरे पास t और b के प्लेस पर क्या है, √15। ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा इसके प्लेस पर मैं, a+b, और साथ में क्या मिलेगा a, ये है b, और बाद में क्या आ जाएगा a-b। बस यही काम है हमारा क्वेश्चन। ये आ गए, यही अपने क्या है, फैक्टर है। अब इनसे हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, जीरोस निकालेंगे। यहाँ पर ये लिख दिया हमने, देन जीरोस, और ये हो गया हमारा हिंदी में तब शून्य। यहाँ देखिए कैसे निकलेगा, एक बार t प्लस √15 बराबर 0, एक बार t माइनस √15 बराबर 0। जब ये प्लस का √15 वहां शिफ्ट हुआ तो ये हो गया मेरा नेगेटिव √15, माइनस का √15 जब वहां पर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव √15। तो यही आ गए मेरे दोनों शून्यक। देखिए कितना आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया है, दोनों शून्यक मिल गए हैं। अब आ जाते हैं अपन रिलेशन पर। यहाँ देखिए शून्यकों का योग, तो देखिए दोनों का हम योग कर देते हैं। माइनस का √15, इसमें क्या ऐड करूंगा मैं, √15 को ऐड करता हूँ, बराबर बराबर क्या होता है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे टी के फॉर्म में आ गया, इन सबको मैं बना देता हूँ टी, इन्हें टी बनाना जरूरी है। यहाँ देखिए माइनस का साइन तो मैं लगा दूंगा, अच्छी बात है। क्या यहाँ पर टी का गुणांक कोई सिंपल टी वाला टर्म है, यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं। क्या आ जाएगा गुणांक, जो कॉफिशिएंट ऑफ टी होगा, जब टी ही नहीं है तो कॉफिशिएंट क्या हो गया, 0। t² का गुणांक, तो साहब t² तो है, और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मैं क्या रखूंगा यहाँ पर 1। अब बढ़ते हैं आगे, माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस हो गया, √15 से √15 गया तो क्या आ गया 0। माइनस देखो 0 के अपॉन में कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा 0। अब अगर ये 0 है तो ये माइनस की मुझे लिखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकेंड रिलेशन क्या है अपना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस का √15 है इसमें इंटू कर दूंगा √15 का। यहाँ देखिए बराबर क्या है, अचर पद, कांस्टेंट टर्म है मेरे पास यहाँ पर माइनस √15, और जो u² का गुणांक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा अचर पद नेगेटिव था ना, माइनस का √15, जो u² तो नहीं है हमारे पास, अब क्या है यहाँ पर t² है। ये देखिए t² के साथ अगर कुछ नहीं है तो वो क्या होता है हमारा, हमेशा 1 होगा। इन दोनों का इंटू करना है तो इंटू कीजिए, माइनस प्लस माइनस √15 इंटू √15, रूट में 2 बार है, अगर रूट में वैल्यू 2 बार है तो 1 बार आ जाएगी रूट से बाहर। ये देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, √15 इंटू √15, रूट में 2 बार है, 1 बार हमने बाहर लिख दिया, -15। और सभी को पता है नीचे 1 लिखना नेसेसरी नहीं है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने एमपी बोर्ड के हिसाब से स्पेशली, तो लिख लीजिए, समझ लीजिए, काफी इजी था। बढ़ते हैं फिर इसी के लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो ये रहा हमारा फर्स्ट का लास्ट और 6 वाला क्वेश्चन। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप ही इसे ट्राई कीजिए। काफी सारा समझ चुके हैं हम, 5 सम्स कर चुके हैं। अगर आपको लग रहा है यहाँ x का मल्टीपल क्या होगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूँ, तो ये क्या होगा हमारा, इसका जो मल्टीपल या कोफिशिएंट जो है वो क्या है 1। अब अगर आपको लगता है कि ये हो जाएगा तो बेटर ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले अपने आप से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही इसे आगे कीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं फिर हम आगे। सबसे पहला काम
फर्स्ट और लास्ट वाले, अब देखिए नॉर्मल फॉर्म में है तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, 3 4 दा क्या होता है 12, ये आता है हमारा 3 4 दा 12 होता है, 4 3 दा 12 होता है, 6 2 दा 12 होता है, और 12 1 दा भी 12 होता है, काफ़ी सारा कुछ होता है। तो बढ़ते हैं हम इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये देखिए लिखा हमने, क्या लिखा ये 3x² माइनस x, और ये रहा माइनस का 4। हर बार की तरह मैंने जो x का मल्टीपल यहाँ पर क्या है 1, उसे मैंने अभी यहीं पर ब्रेक लगा दिया है। तो ये देखिए कैसे मिलेगा, 4 से 3 माइनस कीजिए, ये हो गया 4 - 3, सिंपल यहीं से लेना है। अगर मैं 4 से 3 माइनस करूंगा वापस क्या आ जाएगा 1। अगली स्टेप हमारी होती है 3x² माइनस x का इंटू जब 4 में होगा 4x, x का -3 में होगा -3x, और ये रहा लास्ट का -4, 3x² माइनस प्लस -4x, माइनस माइनस है ना, इन दोनों का भी इंटू होगा, प्लस का 3x, और ये रहा -4। बढ़ते हैं आगे, काफी इजी है, सब हो चुका है। दो दो का पेयर, तो ये लीजिए इन दो का पेयर, और यहाँ पर हो गया इन दोनों का भी पेयर। इन दोनों में यहाँ पर कितने एक्स है अपने पास 2 एक्स है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स है। इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, एक एक्स कॉमन लूंगा। 3 और 4 देखिए अलग अलग है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं, 3 के टेबल में 4 नहीं आएगा, कॉमन भी नहीं होगा। 2 एक्स था, यहाँ एक एक्स था, एक्स आ गया कॉमन, ये बचा हुआ है 3 एक्स स्क्वायर से। अगर एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स बच गया है, एक्स में ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, क्या बचेगा 4। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो है अपने पास 1, बचेगा 3x - 4। यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर साइन है अपना प्लस का। जो मेन साइन के लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों में मुझे जो कॉमन मिला है वो है 3x - 4, 3x - 4। बचा हुआ टर्म क्या है x + 1। अगला काम क्या है मेरा, देन जीरोस है ना, ये हो गया अपना तब शून्यक। ये देखिए तब अपना जो शून्यक होगा कैसे निकालूंगा मैं, एक बार 3x - 4 बराबर 0, एक बार x + 1 बराबर होगा 0। ये देखिए 3x -4 जब वहां शिफ्ट हुआ तो ये हो गया +4, और x बराबर होगा 4। ये देखिए इनटू का जो 3 है यहाँ आ गया डिवाइड में। ये जो +1 जब इक्वल के उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो गया, प्लस का 1 गया तो -1 हो गया। तो यही है हमारे दोनों जीरोस। ये देखिए क्या क्या है हमारे शून्य, एक हो गया 4/3, सेकेंड है हमारा -1। तो बढ़ते हैं अपन आगे अपने रिलेशन पर। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो रिलेशन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो इनका सम कर देते हैं भाई, 4/3, और यहाँ पर आएगा -1। यहाँ बढ़ते हैं अपना x का गुणांक। x का गुणांक क्या था, कुछ नहीं, पहले तो माइनस का साइन ये वाला, ये है x का जो गुणांक है। ये देखिए जो x का गुणांक है क्या था मेरे पास -1, ये आ गया, डिवाइड x² का गुणांक, x² के साथ था अपना 3। आगे देखते हैं 4/3 प्लस माइनस -1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या ले लूंगा मैं 1। आगे समझते हैं, ये करेंगे आगे। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपल 3 बन जा 3, दोनों का इंटू हो गया सामने सामने। 1 का इंटू 4 में होगा 1 4 जा 4, माइनस का साइन 3 का इंटू 1 में होगा तो 3 बन जा 3। 4 से जब 1 माइनस होगा, सॉरी 4 से 3 माइनस होगा 1 में है 3। सेम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या था मेरे पास 1/3, यहाँ पर भी लिख दूंगा तीनों बार सबके सामने 1/3। तो ये हो गया अपना फर्स्ट वाला रिलेशन। ये देखिए दोनों चीजें इक्वल होनी थी,
आ भी गई है। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक, पहला शून्यक है 4/3, इसमें इंटू करूंगा मैं -1 का, बराबर बराबर क्या होता है, अचर पद, यहाँ पर जो अचर पद है वो था -4, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये था अपने पास 3। तो यहाँ देखिए अब करते हैं, कोई साइन नहीं मतलब होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 बन जा 4 अपॉन में आ गया 3, ये हो गया अपना माइनस का 4/3। यहाँ पर भी देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट के जो सारे 6 क्वेश्चन थे, काफी आसानी से सोल्व हो चुके हैं। और आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जब भी ये वीडियोस को देखो, सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। जैसे ही जैसे ही कोई भी सम खत्म होता है, सॉरी, वीडियो को पॉज कीजिए, उस सारे क्वेश्चन को, सम्स को अगर पॉसिबल हो, देख चुके हो, समझ चुके हो, पहले आप बिना देखे कॉपी में कीजिए। जहां अटक जाओ, वीडियो थोड़ा सा प्ले करो, देख लो क्या डाउट आया था, फिर उसे आगे सॉल्व करना शुरू करो। और एक दो क्वेश्चन के बाद पहले खुद ही ट्राई करो क्वेश्चन को कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या था। और यही सजेशन दूंगा, आप वीडियो को लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, करोगे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती है कि आप लोग देख रहे हो, करो अच्छी बात है। बट उससे पहले इन्हें रटो मत, कॉन्सेप्ट को समझो और उन्हें अप्लाई करो। तो मिलते हैं आगे।